नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। और ये एवरेज यानी औसत का पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज और एजीज। जो चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम विगत वर्षों के यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो यूपीएसआई में पूछा गया हो और आपको नहीं कराया जा रहा हो। सभी क्वेश्चन को इस टॉपिक सीरीज में आपको कंप्लीट रूप से कराया जा रहा है। तो आज का जो पार्ट नंबर 3 है, इसको हम बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हम 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। 10 डेटा का औसत 7.5 है। इसमें पहले 3 डेटा का औसत 58 और अगले 4 डेटा का औसत 68 है। यदि वे 8वां डेटा व 9वें डेटा से 15 कम और 10वें डेटा से 9 कम है तो 8वां डेटा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको छुड़वाया जाएगा। सभी क्वेश्चन चाहे वो कितनी बार आया वो आपको कंप्लीट रूप से कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को क्या है। इसमें कह रहा है कि 10 का डेटा कितना दे रखा है, 7.5 दे रखा है। फिर कह रहा पहले 3 डेटा का औसत, पहले 3 डेटा का क्या है 58 है। अगले 4 डेटा का, अगले 4 डेटा का औसत कितना है 68 है। और फिर कह रहा 8वां डेटा, 9वां डेटा और 10वां डेटा, इनकी बात कर रहा है। अब ये क्या दे रखा है इनके बारे में, इनके बारे में दे रखा है कि 8वां डेटा 9वें डेटा से 15 कम है। अगर 8वां डेटा x है तो 9वां कितना हो जाएगा, 15 ज्यादा हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। और 10वें डेटा से 9 कम है, यानी अगर 8वां डेटा 10वें डेटा से 9 कम है तो 10वां डेटा कितना ज्यादा हो जाएगा, 9 ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात तो यही है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से 10 की और एवरेज, अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की और एवरेज की आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, सम आ जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आ जाएगा, 605 हो जाएगा। जब मैं पहले 3 का सम निकालूंगा तो 3 गुना 58 करूंगा तो 3 गुना 58 करने पर कितना जाएगा, 174 आ जाएगा। 4 गुना 68 करने पर कितना आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में अगर मैं एवरेज की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 272। यानी पहले 7 का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 446। कितना आ जाएगा, 446। अगर मैं टोटल 10 में से शुरू के 7 का घटा दूं तो कितना बचेगा, जो बाकी 8वां 9वां और 10वां है उनका ही तो योग बचेगा। भाई अगर टोटल 10 लोग हैं, 10 में से मैं 7 लोगों का घटा दूं तो कितने लोगों का डाटा बचेगा, 3 लोगों का बचेगा। तो 605 में से 446 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 159। अब ये जो 159 आया है ये किसका योगफल आया है, ये बाकी जो 8वां 9वां और 10वां है। तो इनका जब मैं सम करूंगा तो यहीं पे आप सम कर लीजिए, x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 15 और 9, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 159 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 135। और ये 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब आप इससे काट पीट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यानी जो 8वीं संख्या है, जो 8वीं संख्या है वो क्या मानी थी आपने, x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 45। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे खासी हो चुकी होगी जो पहली पार्ट से हमसे जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। 39 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है। यदि पहले 19 दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई 280 मीटर है और अंतिम 19 दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई 284 मीटर है, तो 20वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको करना होता है। मैं एक बार बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसमें, कि जो हमसे पहले पार्ट से जुड़ा है वो इस क्वेश्चन को भली भांति जानता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 39 का कितना दे रखा है आपको, 39 टावर का एवरेज दे रखा है 282। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 19 का जो एवरेज है वो कितना है, 280 है। और अगले जो 19 है, अंतिम 19 का, वो कितना दे रखा है आपको, 284 दे रखा है। और किसका पूछा है आपको, 20वें का पूछा है कि 20वें का क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ 20 व 20 मान लो, या चाहे आप तो x मान लो। 20 का क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप क्या लगाते हो, एक एवरेज का चश्मा लगा लेते हो। क्या लगा लेते हो, एवरेज का चश्मा लगा लेता हूं मैं। और एवरेज का चश्मा लगाकर मैंने मान लिया
कि इनका जो एवरेज है, वास्तव में 38 का जो एवरेज है, 38 का मैं देखूँ कि वास्तव में एक्चुअल का 19 ये 19 है और ये 19 है। अगर मैं 38 का एवरेज इनका कुल देखूँ कि कुल एवरेज कितना है, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि मैंने मान लिया, कितना मान लेता हूँ मैं, एज्यूम कर लेता हूँ 282। अब ये एज्यूम वाली मैं पिछले पार्ट में बहुत अच्छे समझा चुका हूँ कि ये कैसे करना होता है, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। अब ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, और 2 कितनी संख्याओं का ज़्यादा है? 19 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है? 38 ज़्यादा है टोटल, अगर मैं 19 का देखूँगा। अब ये सॉरी, यहाँ से कितना ये कम पड़ रहा है, क्या 200 ये कम है तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? माइनस के 38 हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है, और कितनी संख्याओं का ज़्यादा है? 19 का ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस के 38 हो जाएगा। इस प्रकार आप नेट डेविएशन देखोगे कि नेट डेविएशन कितना आ रहा है। नेट डेविएशन आपका 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? प्लस के 38 हो रहा है एक बार, और माइनस के 38 हो रहा है। तो नेट डेविएशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0। यानी जो मेरी 20वीं संख्या होगी, 20वीं संख्या क्या होगी? वो कितनी होगी? 282, जो आपने एज्यूम करा है, या आपको दिया हुआ है आप वही रख लीजिए। 282 चाहे तो आप एज्यूम भी कर लेते, लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ था 282 हो जाएगा। और नेट डेविएशन कितना है? 0 आया है, तो आपका कितना हो जाएगा? 282 प्लस 0, तो 20वीं संख्या कितनी हो जाएगी? जो 20वीं दूरसंचार की टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 282 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 282। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता, मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। बार-बार अगर उसको चाहूँगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएँगी। तो जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे वो वहाँ पे जाके देख सकता है। हमको ये देखना होता है कि नेट डेविएशन देखते हैं कि कितना फ़र्क होता है। ठीक है? बाकी आगे क्वेश्चन आएँगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? इसमें कह रहा है 263 उर्वरक बैगों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा गया जाता है को शामिल किया जाता है, तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कराया है। तो बॉक्स का जो वेट लेते हो आप, क्या लेते हो? मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ अब इसको। जो बॉक्स का जो वेट होगा वो कितना होगा? सभी का कितना बढ़ गया? 0.8 किलोग्राम बढ़ गया। और ऐसा कितने लोगों का बढ़ा है? 263 लोगों का बढ़ा है। तो 263 गुणा में 0.8, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा आपको 210.4। कितना मिलेगा? 210.4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक चीज मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, यहाँ से फिर से एक बार सुन लीजिए, जो जो पहली बार देख रहे हैं। इसमें हम बैग को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बैग के परिकलित औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। यानी परिकलित का मतलब ये है कि आपको बैग इंक्लूड नहीं करना है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपको बैग इंक्लूड, यानी बैग शामिल नहीं करना, बैग को हटा देना है, सिर्फ बैग का वेट शामिल कर लेना। लेकिन क्वेश्चन में अगर अक्सर हम क्या करते हैं, हम जो चीज शामिल करते हैं हम उसको भी एवरेज में लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था कि परिकलित, ठीक है, इस परिकलित का मतलब यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? 10 आंकड़ों का औसत वजन 56.5 है। इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत वजन 50 है। अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। हालांकि मुझे लग रहा है 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर भी देखिए, अब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वीडियो को रोकिए और खुद से लगाने की पहले कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? 10 आंकड़ों का औसत वजन कितना दे रखा है? 56.5 दे रखा है। फिर कह रहा है कि पहले 3 आंकड़ों का औसत वजन कितना है? 50 है। अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना है? 60 है। फिर कह रहा है डाटा क्या दे रखा है? 8वां, 9वां और 10वें के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8वां डाटा जो है 9वें आंकड़े से 10 कम है। अगर 8वां आंकड़ा मैं x मान लूँ, तो 9वां कितना हो जाएगा? इससे 10 ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस के 10 हो जाएगा। और कह रहा है कि 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 10वां आंकड़ा कितना हो जाएगा? 6 ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। अब उसके बाद अगर मैं इनका सम देखूं, इनका सम बैठेगा 565। 10 संख्याओं का योगफल कितना बैठेगा? 562। क्योंकि सम क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में एवरेज। तो यहाँ से कितना बैठेगा? 3 संख्याओं का, 5 तिया 15, 150 बैठेगा, 6 चौक 24, कितना बैठेगा? 240। इस प्रकार आप जब 150 को और 240 को आपस में जोड़ोगे, तो यहाँ से कितना बैठेगा? ये बैठेगा 390। कितना बैठेगा? 390। अगर मैं 565 में से यानी 10 संख्या में से इन 7 संख्या का योगफल घटा दूं, तो 3 संख्या जो बाकी बच रही है उनका योगफल आ जाएगा। तो 565 में से 390 जाएंगे, तो कितना बचेगा? 175। कितना बचेगा? 175 बचेगा। कितना बचेगा? 175। अब ये जो 175 है,
ये इन 3 संख्याओं का योगफल आ गया कितना 175। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x x x कितना हो जाएगा 3x, 10 और 6 16 बराबर में कितना 175। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175 माइनस के 16 और बटे में 3। तो यहाँ से सॉल्यूशन करने पर आपको पता चलेगा कि अगर इनको जब कितना बचेगा यहाँ से 159 और बटे में 3, 3 से काट लिए 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये क्वेश्चन की आपकी भली भांति प्रैक्टिस हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए 6,735, 7,227, 7,155, 7,530 और 6,562 की बिक्री करता है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री ₹6800 हो। ये क्वेश्चन का मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था, तब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। तो उसी कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है, आपको डाटा दिया है 6735, 7227 और क्या दे रखा है 7155, 7530 और 6562, 6562 और छठी संख्या मैंने क्या मान ली x। फिर जो एवरेज क्या दे रखा सभी का दे रखा कितना 6800। तो फिर क्या करते हो आप देख रहे हो कि एवरेज से कौन कितना ज्यादा और कितना कम है। तो 6500 ये कितना हो जाएगा माइनस के 65 कम है, ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 427 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा 427 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 7155 कितना होते ज्यादा दिख रहा है आपको, देखो ये आपको 355 ज्यादा दिखेगा, कितना दिखेगा ये 355 ज्यादा दिखेगा। और 7530 कितना ज्यादा है, ये 730 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 730 ज्यादा है। और 6265 कितना कम है, ये 238 कम है, कितना कम है 238। देखो अब आपको वही चीज पता चलेगी जब आप इन 730 को 355 को और 427 को जोड़ोगे तो प्लस का जो डेविएशन है वो कितना आ जाएगा 1512, कितना आ जाएगा 1512। और जब मैं माइनस की को जोड़ूंगा तो माइनस के 65 और माइनस के 238 कितना आ जाएगा 303। और ये डाटा किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम बनकर आ रहा है, जो हर क्वेश्चन में यही चीज आ रही है 1512 और 303। तो देख लीजिए संख्या ही चेंज हो रही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो कंसेप्ट भी चेंज नहीं हो रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ हर वीडियो में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो डेविएशन है, जो डेविएशन है वो कितना आ रहा है, वो आ जाएगा 1209, कितना आ जाएगा 1209। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज है वो और नेट डेविएशन, नेट डेविएशन कितना होना चाहिए इस प्रकार क्वेश्चन में, नेट डेविएशन होना चाहिए 0। तो 0 ये तभी हो सकता है जब मैं ये प्लस के 1209, तो अगर इसमें से कितना बाहर कर दूं माइनस के 1209, तो एवरेज में से आप उतना ही बाहर कर दोगे जितना आपको नेट डेविएशन 0 करने के लिए चाहिए। तो 6800 में से 1209 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 5591, कितना बचेगा 5591। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है, हर बार मैंने आपको ये चीज क्लियर करा दी है। और ये इसकी अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 5 क्रमागत महीनों के एक पंसारी की 6535, 70 27 69 55 73 30 62 63 62 की बिक्री होती है। 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वही सब चीजें होती हुई दिखेगी इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है डाटा 6535 और क्या दे रखा 7027 7027 यानी 6955 और क्या दे रखा है आपको 7330 7330 6362 और क्या कह रहा है, ये कितने डाटा 5 हो गए और एक छठी संख्या का बताना, मैंने क्या मान लिया है, इन सभी का एवरेज जो क्या है वो 6600 है, कितना है 6600। तो अब आपको कितना ज्यादा, जितना पिछले क्वेश्चन में दिख रहा था माइनस के 65, यहाँ पे कितना ज्यादा है ये प्लस के 400, कितना है 27, इतना ही बिल्कुल ज्यादा था उसमें भी। पिछले क्वेश्चन को देखोगे तो कोई कम बढ़ती नहीं हो रहा, उतना है। तो ये कितना प्लस के 355 और यहाँ से कितना दिख रहा है 7330, कितना दिखेगा प्लस के 730 ज्यादा है। ठीक है, और ये 6362 कितना कम है, ये माइनस के 238 है। तो जब आप डेविएशन देखोगे तो डेविएशन कितना दिखेगा, जब आप प्लस की करोगे तो ये उतना ही बैठेगा जितने पिछले क्वेश्चन में बैठा था, कितना बैठा था 1512 माइनस के कितना 303। तो ये कितना बचेगा यहाँ से 1209, पिछले में बचा था 1209 इसमें। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6600 माइनस के 1209। क्यों, क्योंकि नेट डेविएशन क्या चाहिए मुझको 0, और 0 ये तभी हो सकता है जब इसमें से
माइनस के 1209 कर दे। तो एवरेज में आप उतना ही कर दोगे, अगली संख्या जो पूछ रहा है उसमें से 1209 माइनस करोगे 66 तो कितना आ जाएगा 5591। कितना आ जाएगा 5591। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन तो यहाँ हमारे पास कोई है, एक बार क्या फिर से देख लेते हैं। कितना आ जाएगा 1200, सॉरी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 5391। पिछला क्वेश्चन रिपीट चल रहा था। कितना है 5391। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप किसी एग्जाम में जा रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका प्रीवियस जरूर देखते जाइए। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका शिफ्ट में अगली में पेपर है, आपका नेक्स्ट शिफ्ट में किसी में पेपर है, तो पिछली शिफ्ट का एनालाइज करके जाइए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एनालाइज करने से आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल वही सेम टू सेम, यानी हूबहू सीरीज चल रही है आपके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में? पी, क्यू और आर का औसत वजन 51 किलोग्राम है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना है? पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए कि जो क्वेश्चन को एक सिंपल जो तरीके से आप करते हैं, पहले उसको देखते हैं। जितना भी इसको तरीका हो सकता है मैं आपको सभी समझाऊंगा, पहले आप इसको समझिए। देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू और आर का जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है? 51 किलो दे रखा है। कितना दे रखा है? 51 किलोग्राम। अगर मैं तीनों का योगफल निकाल लूं तो कितना हो जाएगा? 51 गुणा 3 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? तीनों का योगफल कितना बैठेगा? 51 गुणा 3 अर्थात 155। कितना बैठ जाएगा? 155। जब आपको फिर दिया हुआ है पी तथा क्यू का औसत वजन, पी तथा क्यू का जो औसत वजन है वो कितना दे रखा? 45 किलोग्राम। अगर मैं दोनों का योगफल देखूं तो कितना हो जाएगा? 45 गुणा 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90। कितना हो जाएगा? 90। फिर ऐसे ही आपको क्या दे रखा है? क्यू का और आर का जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है? 40 किलोग्राम दे रखा है। जब मैं इन दोनों का योगफल देखूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 गुणा 2 अर्थात कितना? 40 दूनी 92। कितना हो जाएगा? 92। और जब मैं P प्लस क्यू प्लस P प्लस क्यू प्लस आर यानी इस इक्वेशन को जोड़ूंगा तो यहाँ से मुझे कितना योगफल मिलेगा? 9 दूनी 18, 182 मिलेगा। कितना मिलेगा? 182। लेकिन आपको बता P प्लस क्यू प्लस आर का जो वेट है तीनों का कितना? 155 है। लेकिन इसमें क्यू जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो कितना हो जाएगा? बराबर में 182। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 182 माइनस के 155। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्यू का जो वजन है वो कितना आ जाएगा? 29 केजी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चा वाला मेथड कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ और तरीका पूछ लेता, क्वेश्चन में कुछ अगर एडिशनल तरीके से इसमें और ऐड कर देता कुछ चीजें, तो क्वेश्चन को आप कैसे सोच सकते हो वो तरीका भी हम देख लेते हैं। वो आपको बहुत क्वेश्चन में फायदा करेगा और क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ लेता है। देखो आपके अंदर समझ पैदा होनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है? आपको 3 लोग दे रखे हैं। पहले आपको जो डाटा दिया, आपको दे रखा है कि 3 लोग हैं P, Q और R। इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 51 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है? 51 केजी दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? आपको दे रखा है पहले P और Q दे रखा है, फिर दे रखा Q और फिर क्या दे रखा है? Q और R दे रखा है। अगर मैं इनका एवरेज कितना दे रखा है? इनका एवरेज दे रखा है P और Q का दे रखा है 45 और Q और R का एवरेज कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। कितना दे रखा है? 40। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में एक चीज समझू, अगर मैं इन चारों का ये जो मुझे डाटा दे रखा है 2 और 2 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। अगर मैं इन चारों का क्या निकालू, अगर इन चारों का एक साथ एवरेज निकालू तो कितना मिलेगा? इन दो का मिलेगा 2 गुणा 45। कितना मिलेगा? 2 गुणा 45 और यहाँ से मिलेगा 2 गुणा 46। और टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग यहाँ पे हैं और 2 लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो गए? 4 लोग हो गए। तो जब आप 2 को कॉमन लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 कॉमन लोगे तो 45 और प्लस के 40। ये चीज आप डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन मैंने आपको लिखकर बता दी है। इस चीज को आप डायरेक्ट ले सकते हो जो अभी मैंने ये लिखी है ये वाली। तो आप डायरेक्ट ले लो। कितना हो जाएगा? 91/2 और 91/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 45.5 यानी 45.5। अब इसमें कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये जो 45.5 आया है इसका क्या मतलब है? इसको आप ऐसे समझिए। आपको क्या दे रखा? पी क्यू आर। कितना दे रखा? पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर और एक एक्स्ट्रा लोग है कौन सा? क्यू। अब भाई इस 4 लोगों में क्या एक क्यू फालतू आ रहा है। अब इन जो पी क्यू आर है इनका जो पहले जो एवरेज था वो कितना था? 51, 51 और 51 था। लेकिन इस क्यू की दोबारा एंट्री कराने पर एवरेज कितना हो गया? 45.5, 45.5
और कितना हो गया 45.5 और इसका कितना है 45.5। ये तब हुआ है जब हमने चौथी बार इसकी क्या करा दी, क्यू की एंट्री करा दी, यानी जब इस तरीके से हमने 4 लोग बना दी, तभी तो दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार आप देखोगे कि वास्तव में एवरेज में कितना जो फर्क पड़ा, अगर मैं क्यू की देखूं तो कितना कम होता हुआ दिख रहा है मुझे कम दिखा यहाँ से 45, कितने हो जाएंगे 5.5, कितना कम होते हुए दिख रहा है 5.5 कम होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब आपको कितना दिखेगा, जब 45.5 कम होते हुए दिख रहा है आपको 4546, 46 और 4, हाँ 5.5 होते हुए दिखेगा। तो जब मैं क्यू की जो वैल्यू दिखा लूंगा तो कितना 45.5 है और सभी का कितना कितना कम हो गया भाई, 3 लोग है, 3 लोगों का कितना, एक का कम कितना हो रहा है 5.5, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 गुना 5.5, तो 45.5 माइनस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। तो जब आप 45.5 में से 16.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29। तो क्यू का जो वजन है वो कितना आ जाएगा 29 kg, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी सोच सकते हो, आपको ये देखना है कि पहले जो एवरेज चल रहा था 51, लेकिन अब कितना हो गया 45.5 हो गया, अर्थात 3 लोगों का कितना कम हो गया, 3 लोगों का 5.5 कम हो गया। तो 5.5 की जब गुणा करोगे तो 16.5 बैठेगा, इसको आप किस में से घटा दोगे 45.5 माइनस के 16.5, तो कितना आ जाएगा 29 kg आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 kg, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस चीज की पहले आपको समझ होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या आपको इस प्रकार लिख कर देखना, नहीं, आपको क्या करना है, आपको देखना था, क्या देखना था, बस आपको ये सॉल्व करना है, ये वाला जो एवरेज है सभी लोगों का एवरेज निकाल लोगे तो ये आ जाएगा, बस फिर आपको देखना, अच्छा 45.5 हो गया, पहले कितना था, पहले 51 था, अर्थात कितना कम हो गया भाई 3 कम हो गया है, कितना कम हो रहा है 5.5 कम हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है 3 लोगों को हो रहा है, उसको आप इसमें से बाहर कर दोगे तो क्यू का वजन आ जाएगा। एक समझ तो हो गई ये जो तरीका मैंने आपको ये समझाया है। एक तरीका जो मैंने आपको पहले सबसे पहले कराया था वो वाला हो गया। अब क्वेश्चन में एक तरीका और सोचना है आपको कि एक क्वेश्चन में अगर इस तरीके से कह देता, अब आपको क्या दे रखा पी और क्यू दे रखे हैं और क्या दे रखा क्यू और आर दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पी और क्यू का कितना है, एवरेज 45 है, क्यू और आर का कितना है 46 है। तो अब आपको एक चीज पता चल रही है कि यहाँ से जो है ये पी क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, और किसकी एंट्री हो रही है, आर की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है, किसकी एंट्री हो जाती है, आर की एंट्री हो जाती है। ऐसा होने पे क्या हो रहा है, एवरेज जो है एक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एवरेज जो है एक बढ़ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि इसने एक बढ़ाया है, एक जो है किसका बढ़ाया होगा, एक जो है आर का भी एक बढ़ा दिया और क्यू का भी एक बढ़ा दिया। तो कहने का ये मतलब है कि जो आर जो आएगा वो कितना फालतू लेकर आया होगा, वो पी से कितना फालतू लेकर आया, 2 फालतू लेकर आया होगा, तभी तो इसने एक इसका बढ़ा दिया, एक इसका बढ़ा दिया। तो आर जो है, बस आपको इसमें ये बात समझिए, जो क्यू जो है वो पी से, क्यू जो है क्या है, किसकी एंट्री होगी, सॉरी किसकी एंट्री होगी, आर की एंट्री होगी। तो आर जो है, आर जो है पी से कितना ज्यादा होगा, पी से 2 ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 2 ज्यादा होगा। एक कंसेप्ट आपको ये समझना है, अगर क्वेश्चन में आपको और आगे थोड़ा सा तरीके से पूछ लेता, आर और पी के बारे में भी अगर पूछ लेता, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आर जो है वो किसे पी से 2 ज्यादा होगा, ठीक है, बाकी एवरेज वगैरह देगा वो क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।